दोस्तों नमस्कार। भाइयों, आज आपके बीच एक बार फिर से कुछ खास बातों को लेकर आए हुए हैं। और आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे जो लगभग पिछले 4 से 5 दिनों से चल रहे हैं, लेकिन हम उस बीच में आप लोगों के सामने लाइव नहीं आ पाए क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और दूसरे हमारे स्कूल में फेयरवेल फंक्शन था और उसमें इन्वॉल्वेशन भी थी। और ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप लोगों के सामने लाइव आए, क्योंकि बड़ा बुरा फील होता है जब बच्चे जाते हैं। तो हाँ, तो कल की सुनवाई है और कल 50 नंबर पे अपना केस लगा हुआ है। बेंच 3:30 बजे तक ही बैठेगी। 3:30 बजे के बाद में बेंच मतलब अलग अलग मैटर देखेगी। तो सुनवाई होना मुश्किल है। अगर मेंशन कराया भी जाएगा तो लंच के बाद में हो सकता है कि 2-1 मिनट के लिए थोड़ा सा जज साहब एक तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप में ले लें, लेकिन वो भी होना मुश्किल है। अब आप लोग ये बताइए कि हम लोग मतलब 4 लोगों का जाना दिल्ली, 4 लोगों का आना, जाना आना मिला के और वहाँ पे रहना मिला के कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चे हो जाते हैं हम लोग के एक बार में। और मान के चलिए तो हम लोग एक एक पैसा बचा के अपना चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यात्रियों की संख्या सीमित है और हम सीमित पैसे में ही एक बहुत बड़ी जगह पे एक बहुत बड़े तालाब में छोटी सी नाव लेकर तैरने की कोशिश कर रहे हैं। और उस नाव से किस तरीके से हम लोग को बाहर आना है, ये थोड़ा सा दिमाग से काम करना पड़ेगा। और दिमाग लगेगा, हम लोग बहुत बड़ा दांव खेलेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और इस चीज़ पर बिल्कुल ना ध्यान दें कि टीम हमारी क्या कर रही है। टीम केवल आपकी नौकरी के लिए नहीं लड़ रही है। अगर हम लोगों का उसमें मामला ना होता तो हम लोग शायद इस भर्ती में इतना थोड़ी परेशान होते। तो हमारी खुद की नौकरी की बात है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि पढ़ाई हो नहीं पा रही है, ज़्यादातर लोग ओवर एज हो रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपनी मेहनत से किसी तरीके से आप लोगों का भला हो। अब आप लोगों के सामने एक और मामला आता है कि कुछ लोग हमारे विपक्ष में बहुत सारी टीमें हैं और उसमें से जो अचयनित टीमें हैं उसमें से कुछ लोग एक दिन SCRT गए थे, कुछ अधिकारियों से मिले थे। इस बात का हमें पता चला है। उन लोगों ने एक लिखित में प्रस्ताव भी दिया है कि अपने लिए केवल प्रस्ताव दिया है, जनरल वर्ग के अचयनित छात्रों के लिए नहीं दिया है। उन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है कि 68 ये मतलब जो डबल बेंच का आर्डर है, इस आर्डर पे जो चयनित जनरल है उनको छोड़ के बाकी हम लोगों को जो 7/12/2020 से पहले जो पेटिशनर्स हैं उन पेटिशनर्स को एकोमोडेट करा दिया जाए। चूँकि काफ़ी भारी संख्या में पेटिशनर बने हुए हैं, लगभग 9,000 प्लस पेटिशनर हैं हमारे विपक्ष में। 9,500 6800 वालों को मिला लिया जाए और पहले वालों को मिला लिया जाए तो सब लगभग 9,500 पेटिशनर हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में कोई गवर्नमेंट एकोमोडेशन कर नहीं सकती है। इस बात को हम बहुत पहले करके देख चुके हैं। हमने मीडिएशन के बारे में बात की थी और उसमें भी लोग तमाम तरीके के दांव पेच खेलने लगे। इसलिए हमने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। रही बात हम लोगों की, तो जो वो 7/12/2020 की जो डेट दे रहे हैं ना, वो डेट हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग इस मुकदमे को जीतेंगे और इस मुकदमे को जीतने के बाद में स्टेट चाहे उस लिस्ट को दोबारा बनाएगी, या हमारे तो यार जो बोलते हैं कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, हमारे यहाँ तो टोटल मतलब हमारी टीम को मिलाकर और टीमों को मिलाकर 800 पेटिशनर हैं। तो हम इसमें से पेटिशनर को छांट थोड़ी पाएंगे। हमारा तो केस ही नहीं कनेक्ट था दिसंबर 2012 में, दिसंबर 2020 में हमारा केस तो कनेक्ट हुआ है वो लिस्ट आने के बाद में। लिस्ट आने से पहले जो भी हमारे मतलब पड़ी हुई थी रिट्स, जैसे रॉबिन सिंह की रिट पड़ी हुई थी जिसमें नितेश भाई भी थे, और शशांक तिवारी की रिट पड़ी हुई थी, और भी 2-1 रिट्स थी, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ। तो एक चौहान वाली थी रिट पड़ी हुई थी। तो इन रिटों में सरकार ने काउंटर थोड़ी दिया था। सरकार ने तो काउंटर तब दिया जब हम लोगों की पिटीशंस पड़ी और हम लोगों ने पैरवी करनी शुरू की।
क्योंकि जो पहले जो रिट्स पड़ी थी उस पर पैरवी जबरदस्त नहीं हुई, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग नौकरी पा गए थे, उनका लिस्ट में नाम आ गया था। तो जब हम लोगों ने उसमें पैरवी शुरू की तब सरकार से जबरन काउंटर मंगवाया हम लोगों ने। कई बार हम लोग गए वहाँ पे SCRT और डायरेक्टर ने काउंटर दिया। काउंटर हमारे पक्ष में है, उन्होंने साफ साफ कहा है। देखिए, ओवरलैपिंग रुकनी चाहिए। सरकार की बातों से ये बात लग रहा है कि ओवरलैपिंग रुकनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने इस बात का, इस काउंटर में इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से बोला है ATRE के काउंटर में, जो हमें शायद जुलाई या अगस्त 2022 में मिला था, कि जो मतलब हमने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर और भी शिक्षा मित्र पास हो जाते तो एक भी जनरल का चयन नहीं होता। भाई, आप ओवरलैपिंग नहीं रोकोगे तो जनरल की तो सीटें शून्य हो जाएंगी ना। और जो हमारा टेट पे काउंटर आया, हम ATRE जीते थे सिंगल बेंच में, कोई कुछ भी कह ले कि हम ये जीते वो जीते, वो हुआ। ATRE हम लोग सिंगल बेंच में जीते। डबल बेंच में टेट पे सरकार ने काउंटर दिया 2023 में, और उस टेट के काउंटर पे बहस ही नहीं हो पाई। सरकार तो टेट के काउंटर का बचाव करेगी ना। टेट पे भी सरकार ने कहा है कि हमें ओवरलैपिंग, इस बात का ध्यान नहीं दिया हमने कि ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान में रख के लिस्ट नहीं बनाया। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि अगर हमने इस बात पे ध्यान दिया होता तो हम ओवरलैपिंग रोकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट और ATRE जैसी कम ही मतलब बातें उसके सामने आई हैं। अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामलों में एज और फीस को भी रोक दिया है कि अगर आपने एज और फीस पे लाभ वो ले लिया है रिलैक्स, तो आप अनरिजर्व में नहीं जा सकते हो, आप रिजर्व कैटेगरी में ही रहोगे। और यहाँ पे तो एज फीस को तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं। टेट और ATRE पर रिजर्व रिलैक्स लेने वाले को आप किस तरीके से अनरिजर्व में डालोगे भैया? इस तरीके तो सारी सीटें हमारी फुल हो जाएंगी। हमारी सीटों पे जो अनरिजर्व सीटें, हमारी सीटें नहीं हैं, वो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की हैं, जिन लोगों ने कभी किसी रिलैक्स को, मतलब जो रिलैक्स नाम से पास ही नहीं हुए हैं। अब सारे SM हमारी सीटों पे लग गए, 8,000 9,000 SM। और अगर टेट और ATRE दोनों को लिया जाए, हम लोग की बात हुई थी PNP से, तो PNP ने कहा था कि टेट ATRE पे ही लगभग आपके 7 से 8,000 नुकसान हो रहा है, और टेट को भी इंक्लूड किया जाएगा, लगभग 14,000 सीटों का नुकसान हुआ अनरिजर्व का। अनरिजर्व का मतलब उन सारे लोगों का नुकसान हुआ है जिन्होंने, मतलब आरक्षित वर्ग के भी बच्चे वो जनरल में हैं, जिन्होंने टेट और ATRE में आरक्षण का लाभ नहीं लिया, लेकिन उनका गुणांक कम था। अगर ओवरलैपिंग रुकी होती तो कम गुणांक वाले को भी नौकरी मिलती, बशर्ते उसने कहीं टेट और ATRE में लाभ न लिया हो। तो हमारा जो ग्रीवांस है पूरी तरीके से पक्का है, और उस पे फैसला आएगा। आपको बता देना चाहते हैं कि जो नई भर्ती जो भी प्रस्तावित आने वाली है, और जो जूनियर की, एडेड जूनियर की भर्ती है, एडेड जूनियर की भर्ती भी इसी वजह से रुकी हुई है कि एक नियमावली बन के आएगी, कोर्ट देगा, ये पूरी तरीके से सबको विश्वास है। कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप हर स्तर पर रिजर्वेशन लें और हर स्तर पर रिजर्वेशन लेके अनरिजर्व बच्चों को बाहर ही कर दें। तो इस पर आर्डर आएगा, धैर्य रखिए। और आर्डर हमारे पक्ष में जब आएगा, देखिए इस भर्ती में एक चीज और बता देते हैं कि इस भर्ती में कोई भी पक्ष जीते, पैटिशनर रिलीफ ही मिलने वाला है, ये बात भी श्योर है। फिर से दोबारा मेरिट बननी बहुत ही मुश्किल बात है। ये एक तरीके से इस सरकार, मजबूत सरकार, किसी भी भर्ती का अगर 4-5 साल हो जाए, दोबारा फिर से वो मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगी। जिस तरीके से हमारे EWS मैटर में है, जज ने कहा था कि इन लोगों का एक ये मैटर है और एडिशनल इन लोगों का पॉइंट है, आप लिस्ट को रिविजिट कर रहे हैं तो इनको भी कंसीडर करिए। लेकिन EWS केस भी अगर हम लोग जीतेंगे तो श्योर है, EWS तो श्योर है जीतेंगे, इसमें 90-80% चांस है ओवरलैपिंग में, अगर कुछ हम लोगों के खिलाफ अगर नहीं गया तो इसमें भी सरकार फिर से लिस्ट नहीं बनाएगी। हाँ, हम बताएंगे कि वहाँ पे हम इतने लोग हैं, यहाँ पे कोर्ट में आए हैं, और कोर्ट उन्हीं को देती है
जो कोर्ट के शरण में जाता है। आपने जितने भी भर्तियों में, अभी उड़ीसा की एक भर्ती थी और जितने भी भर्तियों में पेटिशनर रिलीफ मिली है, वो अलग अलग उसका दायरा होता है। कोई उत्तर कुंजी में जो मिला पेटिशनर रिलीफ, वो उसमें जो लोग अंतिम जो डबल बेंच में ऑर्डर का डेट था, ऑर्डर रिजर्व होने का डेट था, उस दिन तक जो लोग कोर्ट में पहुंच गए थे उन सबको कंसीडर कर लिया गया था। एक भर्ती का हम लोगों ने और भी देखा था ऑर्डर, उसमें जिस दिन सरकार ने काउंटर दिया था उस काउंटर वाले डेट से पहले के लोगों को ले लिया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारे पेटिशनर थे। हमारे यहाँ पेटिशनर हमारे पास कम है, अब हमारे विपक्ष के पास में बहुत सारे पेटिशनर्स हैं, इन लिए चूंकि उन लोगों ने पेटिशनर बहुत सारे बना लिए झोले भर के, इसलिए वो लोग कुछ ऐसी वहां पे वो करना चाहते हैं कि कम से कम लोगों को लाभ मिले और हम लोगों को आसानी से नौकरी मिल जाए, क्योंकि उसकी मांग करने वाले वही लोग हैं जो उस डेट से पहले पेटिशनर बने थे। लेकिन हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, ना हम ऐसी डिमांड के लिए ऐसी डिमांड के साथ में जा रहे हैं। ऐसा जो कह रहा है वो अपना खुद नुकसान कर रहा है, अपने पक्ष को सरकार के सामने कमजोर कर रहा है, और बहुत ही अच्छी बात है। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आने दीजिए कोर्ट में, सामने जब आएगा बात तो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल पहला लक्ष्य है हम लोगों का, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लक्ष्य है कि हम टेट और एटीआरई को जीतें। टेट और एटीआरई जीतने के बाद ही जो भी बात होगी वो हो जाएगी। ये तो श्योर है कि इस भर्ती में मेरिट का केस तो मेरिट का है, लेकिन फैसला मेरिट पे आने के बाद ही कुछ पक्षकार जो वहां पे मौजूद रहेंगे उन्हीं को रिलीफ मिलेगा। ऐसा संभव है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पावर है आर्टिकल 142 के तहत कि वो सबको न्याय दे सकता है। हाँ, अगर सरकार से कोई प्रपोजल करवा ले कि जो सीटें खाली हैं, अभी तो भैया सीटें रिलीज हो गई 27,713 जो भी सीटें हैं, तो उन सीटों पे बात करिए, उन सीटों को लाइए। उसी के लिए तो हम लोग लड़ रहे थे, 22,000 सीटों के लिए लड़ रहे थे हम लोग। 27,000 सीटें हैं, वहां जाके बात कर लीजिए। 800 सीट हमें दे दीजिए, 1000 सीट जो हमारे पेटिशनर है, और ले आइए पूरी सीट। हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए आगे बढ़िए। अब वो हमारे विपक्ष वाले तो 1000 लोगों को पेटिशनर रिलीफ दिलाने के लिए परेशान है और याची बना है, झोला भर के अभी भी पेटिशनर बना रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो लोग आईए के थ्रू गए हैं, पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन हम लोग सीधा, हम लोग सारे लोग एसएलपी में हैं। हमारी सारी याचिकाएं एसएलपी, हमारी सारी एसएलपी वहाँ पे फिक्स हैं, और जो भी एसएलपी कार्ड कनेक्ट नहीं है, जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर कर ली जाएंगी। कल बड़ा मुश्किल है सुनवाई होना, और इसलिए टीम नहीं गई है। चूंकि आप लोग देख रहे हैं हमारी तबीयत खराब है, जुकाम बुखार भी है, और किसी तरीके से आप लोगों के बीच में हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं कि आप लोग होपलेस ना हो। जैसे वहाँ पे कैटेगरी डिवाइड होगी और बातें शुरुआत होने लगेगा, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमारी पूरी टीम दिल्ली में मौजूद रहेगी अपने वकीलों से बड़ा वकील हम लोग लाएंगे। जो भी पूरी मेहनत होगी हम पूरी अपनी ताकत को झोंक देंगे। लेकिन इस केस को हम लोगों ने आज तक जिया है, और इस केस को जीतने का भरसक प्रयास हम करेंगे। बस आप लोग धैर्य न खोएं, ये ना सोचें अगर कोई कह दिया कि हाँ 11 तारीख को उन लोगों को पेटिशनर रिलीफ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई सरकार के ऑफिस में जाता होगा, हम लोग तो सीधे फोन करके बात कर लेते हैं। किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को भला भी लग सकता है, लेकिन ऐसी बात है। हमारे भी, हम लोगों ने वहीं धरना किया है, सारी चीज़ें हम लोग हर ऑफिसों में जाते थे, सारी चीज़ें पता चलती हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं फला मंत्री से मिलना, उनसे मिलना। जब मामला कोर्ट में है तो कोई मंत्री, कोई नेता कुछ नहीं इसमें कर पाएगा। जो भी होगा कोर्ट से होगा, कोर्ट की देख रेख में होगा और कोर्ट की कलम से होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा होगा आप लोगों को कल अपडेट दे दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।